एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था। तो मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विस का एग्ज़ाम दिया और मैं 6 बार रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ, लेकिन हर बार एसएसबी क्लियर नहीं कर पाया। तो लेकिन साथ साथ मैं दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम भी दे रहा था, तो मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया और उसमें फिर मेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हो गया, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं आपको एक बताना चाहूँगा, शायद बहुत कम लोग जानते हैं, जो मेरे नाना जी हैं, मदर के फादर हैं, ही हैज़ रिटायर्ड एज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फ्रॉम हरियाणा पुलिस। तो मैंने उनको देखा है बचपन से। जब मैंने होश संभाला था, ही वॉज ऑल्सो DYSP इन हरियाणा। तो मैं ओरिजिनली भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरा बर्थ प्लेस वही है, मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश लिटरेचर में और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। और दिल्ली आने के बाद फिर मैंने मुझे था कि मुझे लॉ करना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, उसको क्वालिफाई किया, डिपार्टमेंट से परमिशन ली लॉ करने की। और उसके बाद इवनिंग क्लासेस मेरी होती थी, ARSD कॉलेज है धौला कुआं पे, परमिशन लेके इवनिंग क्लासेस अटेंड करता था और फिर मैंने लॉ भी कंप्लीट किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मुझे अपने ऑफिसर्स का जो पूरा सपोर्ट और आशीर्वाद है वो मिलता रहे और मैं ऐसे ही काम करता रहूँ। जहाँ तक इसकी बात की वेंडिंग मशीन की, सैनिटरी पैड डिस्पेंसर, तो इंटरनेशनल वुमेन डे था और मुझे लगता है कि हमारे समाज में अभी भी एक बहुत बड़ा टैबू है। हमारी माताएं, बहनें या कोई भी हमारा फीमेल स्टाफ इस बारे में जल रही है, कहते सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शी डजंट वांट टू डिस्क्लोज। तो उनको कहीं ना कहीं झिझक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड्स। तो इस चीज़ को एक मूवी भी बनी है पैडमैन, तो हमारी सबको ये कोशिश है सबकी कि इस चीज़ से बाहर निकले, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो महिलाओं के साथ होता ही होता है। तो इस चीज़ को बाहर निकालने के लिए, और वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे से बढ़कर या अच्छा समय या अच्छा दिन क्या हो सकता था। इसलिए मेरे दिमाग में आया कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जो कि हमारे जो स्टाफ है या जो महिलाएं थाने में आती हैं वो इस चीज़ से बाहर निकलें, दिमाग से उनके नहीं, अगर वो यूज़ करेंगे, सबके सामने यूज़ करेंगी, आपको ज़रूरत है आप निकाल सकते हैं, इट्स सिंपल प्रोसेस, आप कॉइन डालिए और निकाल लीजिए, तो उनकी झिझक खुलेगी धीरे धीरे। तो एक प्रयास है कि मैं अपने थाने में शुरुआत करूं। तो मैंने अपने सीनियर ऑफिसर से डिस्कस किया, उन्होंने कहा आप लगवा लीजिए। झुग्गी क्लस्टर काफ़ी ज़्यादा है हमारे एरिया में। उन बच्चों से बात हुई, पेरेंट्स से बात हुई, तो काफ़ी बच्चे जो कि स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, स्कूल छोड़ दिया है बीच में, 5th क्लास में गए, 4 महीने गए, नहीं आए वापस, स्कूल में नहीं वापस गए। और वापस पूछा उनसे मैंने भी क्यों नहीं जाते हो, कि मन नहीं लगता, और कंपनी उनकी ख़राब हो गई है, ड्रग अब्यूज़ में चले गए। और मेरा ये मानना है कि बच्चों को हम पनिशमेंट दे के या किसी धमका के नहीं सुधार सकते हैं, उनको आप ठीक ट्रैक पे डालेंगे, क्योंकि आज का जो बचपन है कल का नागरिक है। तो उसके साथ साथ दूसरे जो हमारे गवर्नमेंट कॉलोनी है, गवर्नमेंट कॉलोनी के हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी गवर्नमेंट, जैसे फादर हैं तो गवर्नमेंट जॉब में जाएं, किसकी मदर भी हैं, दोनों पेरेंट्स भी हैं, तो उनके पास इतना पैसा नहीं है किसी कोचिंग क्लास में जा सकें या अलग से तैयारी कर सकें, कोई जगह की अवेलेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है। तो ये जॉइंट एक आइडिया था, तो हमारे एक जॉइंट कमिश्नर साहब हैं श्री अजय चौधरी साहब, वो इस कम्युनिटी पुलिसिंग में काफ़ी, तो मेरा उनसे काफ़ी जुड़ाव है। तो लाइब्रेरी, उन्होंने एक लाइब्रेरी जामिया थाने में, उन्हें ये ड्रीम था उनका, उन्होंने शुरू की थी। तो हमने, जब मैंने ज्वाइन किया, यहाँ से पहले मैं लोधी रोड में पोस्टेड था, तो वहाँ हमारे जॉइंट कमिश्नर थे श्री देवेश श्रीवास्तव साहब। उन्होंने, जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई तो उन्होंने बोला कि अब तुम जाके वो लाइब्रेरी स्टार्ट करो वहाँ जाके। तो वो आइडिया दिमाग में था ही पहले, और सर ने भी कहा था, देवेश सर ने भी, यहाँ के मुझे लगा कि अब दिस इज़ राइट टाइम टू स्टार्ट। फिर लगा कि पैसा कहाँ से आएगा, दिल्ली पुलिस के पास तो कोई फंड नहीं है। तो गेल इंडिया का ऑफिस है बीकाजी कामा प्लेस, जो कि हमारे जुरिसडिक्शन में है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, गेल का CSR फंड बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, सर मैं लाइब्रेरी खोलना चाहता हूँ। तो ठीक है आप खोल लीजिए, पैसा हम आपको दे देंगे। फिर मेरा एक्सपीरियंस था नहीं खोलने का, तो एक NGO है शिखर, उनकी एक्सपर्टीज़ है लाइब्रेरी में और एजुकेशन के फील्ड में ही वो लोग काम करते हैं, उनको साथ लिया। तो एक जॉइंट एफर्ट, और हमारे DCP साहब देवेंद्र आर्य थे उस टाइम, और जो अभी जो DCP हैं श्री इंगत प्रताप सिंह, वो एडिशनल DCP थे। तो उन दोनों का सपोर्ट भी काफ़ी रहा। तो आपके सामने जो भी है मूर्त रूप में है, ठीक चल रहा है।